जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे वो आपको मैंने वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन बताया था। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन पढ़ने चल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नस्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो नस्ट इक्वेशन की जरूरत इस नाते पड़ी डियर स्टूडेंट्स क्योंकि हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना तो सीख लिया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम बहुत इजी गोइंग फार्मूला यूज कर रहे थे। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब ई आर माइनस ई एल से यूज कर ले रहे थे और उससे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकाल ले रहे थे, लेकिन वो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकलता था। और किसी एक हाफ सेल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोगों ने एसएचई का यूज किया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड कंडीशन अवेलेबल ना हो, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कि टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, प्रेशर 1 एटीएम ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर पर लीटर ना हो, तब क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमें नस्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। आप यूं कह लीजिए कि नस्ट इक्वेशन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताता है। एक लाइन में अगर कोई पूछे व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, तो यू कैन से दैट कि nest equation gives an idea about the effect of concentration of electrolyte on इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। किसी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में नस्ट इक्वेशन बताता है। इसका जनरल फार्मूला E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कैसे आता है, आइए हम आगे पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, जैसे आपको सेल जो पढ़ाया मैंने वो सेल के बारे में आप जानते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कोई हाफ सेल रिएक्शन हो रहा है, जैसे एम एन प्लस और एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और एम में कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में। तो डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोड्यूस नस्ट इक्वेशन गिव द फॉलोइंग ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, एम सॉलिड स्टेट में, और रिएक्टेंट क्या है, एम एन प्लस। तो अब यहाँ फार्मूले वैल्यू पुटअप कर दी, तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट एम हो गया और ये अपॉन एम एन प्लस होगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि नस्ट इक्वेशन में हमेशा जो वैल्यू रखी जाएगी सॉलिड स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन की, वो यूनिटी होती है। तो अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में है तो उसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या लिया जाएगा, यूनिटी। तो एक हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन का फार्मूला आता है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। इसको और डिटेल में समझने के लिए स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू आई कैसे, कहाँ से ये सारी चीज़ें आई। तो आप यहाँ देखिए, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन द टेबल 4, मतलब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, जैसे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने बताया ही था, वो मेजर इन द स्टैंडर्ड स्टेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर फिक्स्ड एज 1 मोलर एंड 298 केल्विन। पता ही है, in actual practical electrochemical cell do not have always fixed concentration of the electrolyte solution, thus electrode potential depends upon the concentration of the electrolyte solution। अब क्या करेंगे, तो नस्ट इक्वेशन गिव ए रिलेशनशिप, मार्क करिएगा पॉइंट को, नस्ट इक्वेशन गिव ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन नोन एज नस्ट इक्वेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, तो इक्वेशन बोलने की बजाय आप सीधे बोलोगे कि सर, जब हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं रहता है तो उस कंडीशन में किसी सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम जिस फार्मूले का यूज करते हैं वो नस्ट इक्वेशन कहलाता है। उससे भी बेटर वे में बोलना चाहते हो तो सीधे बोलो इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे अभी ये इक्वेशन है एम एन प्लस एन ई, यहाँ एम एस हो गया, तो आप यहाँ पे फार्मूला नस्ट इक्वेशन क्या कहता है, ई एम एन। आपको मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा हमेशा आपको याद होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही लिखी जाती है। तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में रखेंगे ई एम एन प्लस एम, ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग एम एस एम एन प्लस एक्वस। ठीक है, अब यहाँ पे एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा, एल एन जो होता है उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, तो नेचुरल लॉगरिथम को लॉग 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए, तो अगर आपसे नस्ट इक्वेशन का जनरल फार्मूला कोई पूछे तो ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही होता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब वैल्यू यहाँ पुटअप किया जाए तो नेचुरल लॉगरिथम को log 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी एल एन एक्स इज इक्वल टू 2.303 log x होता है, तो वैल्यू उठा के पुटअप कर दिया
तो फार्मूला हो गया ई रिडक्शन पोटेंशियल माइन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग एम एस अपॉन एम एन प्लस। अब ये जो कंसंट्रेशन होगा जहाँ पे ई एम एन प्लस एम एन जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई नॉट एम एन प्लस एम जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है फॉर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ मेटल आयंस, ठीक है। आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, सभी लोग जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टी जो है वो टेम्परेचर है। एफ जो है वो फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वैल्यू 1 फैराडे की वैल्यू 96,500 कूलम्ब होती है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है उस समय कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये एन की वैल्यू है, स्मॉल एन की वैल्यू है। एम एन प्लस एक्वस क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन है। एम क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर दैट इज 8.314, अगर हम आर की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें डियर स्टूडेंट तो 8.314, टी की वैल्यू 298 केल्विन पुटअप कर दें, एफ की वैल्यू 96,500 पुटअप कर दें, और नस्ट इक्वेशन क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है इक्वेशन, अगर मान ली अगर हमारा नस्ट इक्वेशन रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, एक फार्मूले में, एक आपको किसी न्यूमेरिकल में कहता है कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तब उस समय आप आर की वैल्यू वो रख दोगे, टी की वैल्यू रखोगे और एफ की वैल्यू रखोगे 96,500, और वैल्यू पुटअप करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.059 अपॉन एन। देखिए 0.059 अपॉन एन। तो ध्यान देना है कि अगर आपका नस्ट इक्वेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है, कहता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, देन यू कैन फाइंड आउट क्या कि सर यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी सर 0.059 अपॉन एन, उतना वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो एक फार्मूला तो आपको ऊपर मिला डियर स्टूडेंट्स, ई रिडक्शन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 2.30 आर टी अपॉन एन एफ लॉग एम अपॉन एम एन एस प्लस। लेकिन दूसरा इक्वेशन अगर आपको न्यूमेरिकल में ये कहता है कि नस्ट इक्वेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको कैलकुलेट करना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन आप 0.059 अपॉन एन रख करके सीधे सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे 1 वैल्यू रख दी गई, 1 अपॉन एम एन प्लस एक्वस रखा गया है। 1 इसलिए रखा गया क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, यूनिटी हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे देखिए अगर आपसे जनरल पूछता है द एबव इक्वेशन एट एनी टेम्परेचर पूछता है, एट एनी टेम्परेचर पूछेगा तो आपका फार्मूला जो हो जाएगा वो ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इज माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग एम अपॉन एम एन प्लस। लेकिन ये टी टेम्परेचर पे है, और अगर यही चीज़ 25 डिग्री सेल्सियस पे नस्ट इक्वेशन आपसे कोई पूछ ले कि 25 डिग्री सेल्सियस पे नस्ट इक्वेशन क्या होता है, तो ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.59 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस होगा। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन आपकी वैल्यू पुटअप कर दोगे और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकलेगा सर, सिंपल सी बात है, वो निकालने के लिए हम ई सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल करेंगे, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल करेंगे, ई रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे, और वो सारी हमको वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलेगी और ई नॉट सेल निकल जाएगा। ठीक है, और वैल्यू को पुटअप कर देंगे, वैल्यू को पुटअप करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन देखा जाए तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस बाय डिपिंग द मेटल रॉड इन ए सोल्यूशन containing the metal ion at 1 molar concentration. In all these equation E and E naught are the reduction potential। ये ध्यान रखिए reduction potential ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आगे देखा जाए कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो डिफिनीशन क्या कहती है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस बाय डिपिंग द मेटल रॉड इन ए सोल्यूशन containing the metal ion at 1 molar concentration. Factors on which electrode potential depends. Electrode potential depends upon E naught, nature of the metal electrode, temperature, molar concentration of the metal ion and charge on the metal ion. अब E naught cell कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ E cell when concentration of metal ion are different, जब डिफरेंट होगा कंसंट्रेशन तब कैसे करेंगे, तो देखिए लेट अस कैलकुलेट Zn प्लस 2 Cu प्लस 2 Cu। कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 क्या है, C1 मान लेते हैं, और इसका C2 है, तो क्या हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे, आपके पास फार्मूला है राइट के लिए अलग, लेफ्ट के लिए अलग, तो ई राइट इज इक्वल टू ई नॉट, आप वैल्यू उठा के पुटअप कर दीजिए, ई लेफ्ट की वैल्यू आपके पास आई है, दोनों को क्या, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई आर माइनस ई एल,
वैल्यू उठा के पुटअप कर दीजिए। वैल्यू उठा के पुटअप करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखिए Zn प्लस टू अपॉन सी यू प्लस टू। यहाँ पे एन की वैल्यू 2 क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का है? 2 का है। ठीक है, तो आप इससे नस्ट इक्वेशन आसानी से लिख सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन से। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है Ni प्लस टू Ag प्लस और Ag, तो पहले सबसे पहले जब भी आपको कभी ऐसे सेल फार्मूला दिया हो और उससे नस्ट इक्वेशन लिखना हो तो सबसे पहले उसको आप ब्रेक कर लोगे सिंपल रिएक्शन में। ठीक है, इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी और आपके पास फार्मूला है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.259। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है निकल वाले में, तो 2 रख देंगे। लॉग प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आपके सामने है Ni प्लस टू, ए जी की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है। अच्छा, रिएक्टेंट नीचे लिखना है तो रिएक्टेंट 2 Ag प्लस है तो Ag का स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, Ag का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए ये इक्वेशन है Al प्लस थ्री Cu प्लस टू Cu। इसके लिए आपको लिखना है तो सबसे पहले इसको सेल रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। बैलेंस बिना किए आप करेंगे तो आपका नस्ट इक्वेशन गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कभी भी आपको सेल फार्मूला दिया हो तो उससे आपको नस्ट इक्वेशन लिखना हो तो पहले सेल रिएक्शन लिखना है, वो भी क्या? बैलेंस्ड। ये मैं आपको पहले लिखना सिखा चुका हूँ। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए एल वाले में यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। कैसे? 3 Cu प्लस टू, 3 2 जा 6 हो गया, 2 Al प्लस 3 2 2 3 जा 6 हो गया। और बाकी कंसंट्रेशन ध्यान रखना है कि Cu पे 3 है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है तो प्रोडक्ट में Cu 1 हो जाएगा क्योंकि सॉलिड स्टेट में Al पे का स्क्वायर हो जाएगा Al प्लस 3 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे Al का देखिए यहाँ पे 2 Al है, Cu प्लस टू, Cu प्लस टू है उस पर 3, तो वो कंसंट्रेशन का पावर जरूर चढ़ेगा, ये ध्यान रखिए। कैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में करते हैं। तो लेट अस कंसीडर एक इक्वेशन, अगर एक जनरल कॉमन इक्वेशन ले लें ए प्लस बी बी सी सी और ये सब एक्वस कंडीशन में हो तो यहाँ पे क्या कर देंगे? ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.59 अपॉन एन लॉग सी पावर सी, डी के पावर डी, ए के पावर ए और बी के पावर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये सारे सेल रिएक्शन मैंने आपको दिए हैं। इन सेल रिएक्शन की बेसिस पे आप क्या लिख के दिखाओगे मुझे? ये तीनों नोट कर लीजिएगा सेल रिएक्शन, Zn का, Cu का और Al का। इन सब से मुझे नस्ट इक्वेशन चाहिए, मुझे नस्ट इक्वेशन लिख के दिखाइएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, एप्लीकेशन अब नस्ट इक्वेशन की बात करें तो अभी आपने ऊपर देखा वही चीज़ डिटेल में बढ़ाने जा रहा हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल यूजिंग नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन का यूज़ करके आप किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो। जैसे Zn प्लस टू Cu दिया है तो आपको बहुत आसान है, ई सेल इजकल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। आप वैल्यू उठा के पुटअप कर लें और पुटअप करने के बाद सीधे फार्मूले बेस्ड पे आ जाएं। फार्मूला आपके सामने है, वैल्यू उठा के पुटअप रखें और पुटअप करने के बाद ई आर माइनस ई एल वाले फार्मूले में रखते जाइए। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मत भूलिएगा, प्रोडक्ट ऊपर रहेगा और रिएक्टेंट नीचे रहेगा, और अगर उस पर स्टैचियोमेट्री है तो वो पावर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और 2.303 RT अपॉन एफ की वैल्यू 0.059 होती है। कब? जब 298 केल्विन हो। डियर स्टूडेंट देखिए अभी यही ऊपर दो फार्मूले लिखे हुए हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 2.303 RT अपॉन 2F लॉग Zn प्लस टू Cu प्लस टू। ये कब होगा? जब आपका टेम्परेचर T होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हुआ तो वही सेम ऊपर वाला फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वो फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा 0.059 में। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि नस्ट इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। आपको जो मैंने ऊपर भी होमवर्क दिए हैं उससे नस्ट इक्वेशन लिख के रखिएगा, और एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन इससे भी नस्ट इक्वेशन मुझे लिख करके सॉल्व करके रखिएगा। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि नस्ट इक्वेशन आपके तैयार हो गए होंगे। मुझे नस्ट इक्वेशन लिख करके आज शाम के वीडियो लेक्चर में मुझे नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस मैं आपसे दूंगा जो मुझे आप बताएंगे। लॉग निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, प्रयास करूंगा कि लॉग निकालना सिखा दूं। लॉग टेबल की आपको एक वीडियो सीरीज भी प्रोवाइड करूंगा जल्दी ही। डियर स्टूडेंट्स कल हम लोग लाइव क्लास अटेंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स। आप नस्ट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट एक बार देख लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन इन्फॉर्म मी। ठीक है।